नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि नसीब किस्मत लिखी हुई नहीं है, ये बदलती रहती है, ये हर दिन नई नई बनती रहती है। तो दोस्तों, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है कि आपकी किस्मत में किस प्रकार बदलाव होगा, किस प्रकार की स्थितियां बनेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि भाग्य और यानी कि उसका परिवर्तन, यानी कि ये कृपा पर भी निर्भर करता है। ये केवल योग पर निर्भर नहीं करता, ये दशा पर भी निर्भर करता है, ये गोचर पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, कभी कभी 10वें स्थान पर बैठा हुआ शनि भी चमत्कार कर सकता है और कभी कभी 11वें स्थान का शनि भी व्यक्ति को विपत्ति में डाल देता है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि ढैया बुरी जाए। अब ढैया के मामले में कहते हैं कि ढैया बुरी गई, उसके ढैया आई थी और हालत खराब हो गई। पर दोस्तों, ढैया में भी बहुत यानी कि बड़े बड़े योग बने हैं। तो दोस्तों, ढैया को भी इस रूप में लेना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह फल कैसा है, किस प्रकार की स्थिति बन रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने कि शनि और बृहस्पति, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, एक तो होता है दुनिया का कल्याण करने वाला बृहस्पति और एक होता है दुनिया का बुरा करने वाला शनि। अब शनि और बृहस्पति ये दोनों ग्रह एक दूसरे से नवम और पंचम आ गए। एक तो आ गया यानी कि आ रहा है अक्टूबर के महीने में बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु है, वो बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को यानी कि मिथुन राशि के धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। अब दूसरे जो ग्रह है जिनका नाम है शनि, वो यानी कि उससे नवम स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। तो नवम पंचम स्थिति हो गई ना बृहस्पति और शनि की। अक्टूबर के महीने से नवम पंचम स्थिति हो रही है। इसको क्या कहते हैं? महाआगमन का समय। तो महाआगमन का समय शुरू हो गया है। अब महाआगमन में किसी के लिए कोई संत है, मान लो भगवान की आराधना करता है, तो भगवान से भी यानी कि एक प्रकार से भगवान भी कृपा कर सकते हैं। करते भगवान तो जब चाहे जब कृपा कर देते हैं। तो एक प्रकार से भगवान का आगमन भी हो जाता है। आपकी जिंदगी को बदलने वाले शख्स का, व्यक्ति का आगमन भी हो जाता है। आपकी जिंदगी को बदलने वाली का आगमन भी हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी रूप में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये महाआगमन का महीना शुरू है। महाआगमन शुरू होता है यहां पर, क्योंकि नवम और पंचम है ना दोस्तों, इसलिए। तो मिथुन राशि के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सौदा या कौन सा महत्वपूर्ण यानी कि जीवन का परिवर्तन अंगड़ाई ले रहा है? क्या मिथुन राशि वाले जातक को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा आने वाले समय से? दोस्तों, किस प्रकार के योग बनेंगे, किस प्रकार की स्थितियां बनेगी, इसको भी देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है और उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व ग्रहों के बारे में बात करते हैं। यानी कि अक्टूबर के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अंदर मिथुन राशि के 10वें स्थान पर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हुए हैं, उनका नाम है शनि। दोस्तों, ये शनि नाम के ग्रह आपके करियर में महत्वपूर्ण यानी कि रुकावट या विवाद प्रकट कर रखे होंगे। जरूर आपको विवादित कर्म करवाते हैं ये, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दोस्तों, शनि की अंगड़ाई भी चल रही है, तो आपके विवादित कर्मों का अंत भी हो सकता है या जीत भी मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि बृहस्पति देव अब राशि बदलने की ओर है। दोस्तों, आपके सिर पर, आपके मस्तक पर बृहस्पति का वास रहा है और वो आपकी राशि में विद्यमान थे, मिथुन राशि में।
अब बृहस्पति धीरे धीरे आपके मुख्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। अब मुख्य स्थान में बृहस्पति का प्रवेश हो सकता है कि धन की वृद्धि करवा दे, धन का कोई बड़ा कार्य करवा दे, धन संबंधी उलट पलट करेगा। कुंडली के अनुसार इसका फल जरूर होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। ये धन के अनुसार ये धन में कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं, मुख में विशेष कर सकते हैं। ये आंख में, चेहरे में, आंखों का भी कारक है धन स्थान, आंखों का भी कारक होता है दोस्तों। तो इन चीजों का कारक स्थान है ये, तो इनके संदर्भ में फलों की वृद्धि होगी। अब महाआगमन के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये क्या है कि आपके करियर में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण चीज का आगमन हो जाए जिससे आपका करियर बदल जाए। तो इस प्रकार की चीज मिथुन राशि के लिए हो सकती है क्या? इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अभी जो मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह फल है उसके अंदर बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक रिलेशनशिप की समस्या देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप के मामले में कुछ नहीं हो सकता। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि उम्मीद बनती है कि 2025 के एंड तक कुछ महत्वपूर्ण विवादों में उनको जीत मिले। अब ये किस प्रकार उनके लिए कार्य करेगा ये ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर के मध्य भाग तक आपको जीत मिलेगी या एक महत्वपूर्ण स्थिति निपट जाएगी आपके लिए, या नवंबर के महीने में मिलेगी, ये इसके आसपास ही इस प्रकार की स्थिति थोड़ी दिखती तो है दोस्तों। हालांकि कुंडली के अनुसार फल होगा। तो दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मंगल। दोस्तों मंगल मिथुन राशि के 5वें भाव में बैठे हुए हैं और पंचम स्थान संतान का होता है, विद्या का होता है, पढ़ाई का होता है। तो ये मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके ऐसे स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं कि उनको चिंता दे रहे हैं। अब दोस्तों ये भी जरूर है कि मंगल के कारण बाहुबलियों से मिलना हो जाता है, पर वो बलवान व्यक्तियों से मिलना, माता जी की पूजा इसमें विशेष होती है दोस्तों। अब इसका महत्व तो जरूर समझना चाहिए। अब कहते हैं कि पंचम मंगल हो तो माता जी की पूजा से वो दुनिया को जीत लेवे। तो पंचम मंगल है मिथुन राशि के अभी, तो संतान संबंधी बाहर आया और मान लो कोई डिप्रेशन है किसी भी प्रकार का तो उसमें जीत हो जाती है। तो ये मंगल थोड़ा प्रभावशाली है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। पर ये भारी बहुत होता है। मंगल तो इतना भारी है दोस्तों कि ये शनि से अगर मंगल का मुकाबला करें तो शनि हार जाता है, पर मंगल नहीं हारता। तो मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये अक्टूबर के महीने में राशि बदलेगा दोस्तों और आपके ये पंचम स्थान यानी कि संतान स्थान को त्याग देगा और फिर आगे यानी कि, तो दोस्तों अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर समय देखा जाए तो राशि के अनुसार थोड़ा भारी है। अभी चिंता रहती है, अभी कोई कार्रवाई की चिंता है उनको। उनका कोई ऑफिस है, कोई जगह है, कोई ऑफिस या जगह पर किसी मित्रों के द्वारा या किसी तीसरे व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी उनके लिए घेरा बना दिया गया है। अगर उनकी मिथुन राशि है तो, अगर आपकी मिथुन राशि है ना किसी मिथुन राशि वाले जातकों की, मिथुन लग्न के लिए नहीं कह रहा, मिथुन लग्न के लिए इतना लागू नहीं हो रहा है ये। हाँ मिथुन लग्न के लिए मौके बनते हैं, पर उनको भी मैं ये कहूंगा उनके लिए धन के मामले में किसी मित्र के द्वारा, धन के मामले में रिलेशनशिप के द्वारा, धन के मामले में कोई महत्वपूर्ण चीज दिखा दी जाए तो ये चीज बनती है। प्रॉपर्टी का कोई सौदा दिखा दिया जाए किसी मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा उम्मीद मिथुन लग्न के लिए दिखती है। मिथुन राशि के लिए थोड़ा दिखता है दोस्तों कि कोई जगह है और वो जगह वहां पर क्या हुआ, मित्रों ने आपको एक बहुत बड़ा यानी कि वहां पर किसी तीसरे व्यक्तियों के द्वारा, मित्र भी नहीं हो आपके, तीसरे व्यक्ति हो, उन्होंने वहां पर क्या है कि गोल घेरा बना दिया और उस गोल घेरे के बीच में आप हो और फिर क्या है कि गोल घेरे के बीच में आप फंस गए। तो ये चिंता आपको है, ये एक प्रकार से स्थान का ये पीड़ा होती है थोड़ी। तो किसी तीसरे व्यक्तियों के द्वारा आपको थोड़ा सा बांधा हुआ है, तो एक प्रकार से ये बंधन हो गया थोड़ा। तो एक कार्य दे दिया गया, कोई स्थान कोई जगह से संबंधित आपको मित्रों के द्वारा या बड़े व्यक्तियों के द्वारा आपको, और उसका दबाव आपके ऊपर, कार्रवाई की चिंता भी मिथुन राशि वाले जातकों को है, मैं ना नहीं करूंगा। बलवान व्यक्ति की चिंता है,
कोई यानी कि उनके इस प्रकार के योग बने हुए हैं। दोस्तों कुंडली के अनुसार वैसे अंतिम फल होता है। दोस्तों ये भी फल मिल सकता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंडली के अनुसार देखा जाए तो कुंडली के अनुसार अगर दशा अंतर्दशा और योग बढ़िया है तो धन का कोई बड़ा मौका, धन का कोई बड़ा स्रोत किसी तीसरे व्यक्ति या मित्र के द्वारा आपको दिखा दिया जाए, तो यह भी फल हो सकता है। पारिवारिक कारणों से धन प्रभावित होना, यह फल भी अभी दिखेगा आपको। तो ये ग्रह फल है दोस्तों, इनको देखना चाहिए। अब पंचांग की बात करें अगर अपन, तो 17 अक्टूबर को सूर्य देव मिथुन राशि के पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे और ये बहुत बलवान ग्रह है दोस्तों आपके लिए, यानी कि इनका एक निश्चित फल है दोस्तों। साथ ही साथ बुध देव 24 अक्टूबर को आपके छठे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार का ग्रह फल रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए वर्तमान समय थोड़ा सा हो सकता है कि चिंता देने वाला हो। ये क्या है कि 15 अक्टूबर या हम कह सकते हैं 18 अक्टूबर या इनके आसपास एक महत्वपूर्ण यानी कि चीज उभारेगा। ये समय एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है दोस्तों। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद बनती है कि उनके विवाद के संदर्भ में उनकी कोई कानूनी चीज है, कोई करियर को रोकने वाला कोई कानूनी चीज, या मान लीजिए कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, तो उसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आगे आने वाले समय में हो रही है। उनके करियर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चीज हो रही है। ऐसा योग भी बना हुआ है मिथुन राशि के लिए, तो उनको चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये 15 अक्टूबर ये क्या है कि इस समय वो चीज अचानक उभरेगी और उसके बारे में एक फैसला होने वाली स्थिति सामने आ जाएगी कि आपके लिए वो करियर का और वो जो कानूनी चीज या विवाद था ना, उसके बारे में एक फैसला होने वाला चीज सामने आ जाएगी। तो वो आपके करियर से संबंधित एक बड़ा फैसला भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा योग थोड़ा मिथुन राशि के लिए बनता है। अब मैं वापस कहता हूं आपको कि किस्मत लिखी हुई नहीं है, नसीब लिखा हुआ नहीं होता, नसीब तो हर पल बनता रहता है। तो दोस्तों दशा हो, गोचर हो, ये नसीब को हर दिन बनाते रहते। प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा यानी कि हर दिन किस्मत बनाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि अक्टूबर के मध्य भाग के आसपास इस समय कोई फैसले की उम्मीदें भी है। तो ये योग भी थोड़ा बनता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। इस प्रकार का ग्रह फल चल रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मंगल नाम का ग्रह जो यानी कि 27 अक्टूबर को राशि बदलेगा। मंगल 27 अक्टूबर को राशि बदलेंगे दोस्तों। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव गोचर रहेगा मिथुन राशि के लिए। हम ये कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है। हाँ ये जरूर है कि वर्तमान समय थोड़ा स्थान और जगह के कारण भारी है मिथुन राशि के लिए और इसमें किसी कार्रवाई की चिंता रहती है। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आपके लिए धन का बड़ा स्रोत दिख भी सकता है। मिथुन राशि है तो भी धन का बड़ा स्रोत दिख सकता है अगर कुंडली में योग बढ़िया हुआ तो, अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आने वाले समय में पारिवारिक कारणों से धन प्रभावित होगा, निश्चित तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप यानी कि धन को प्रभावित करेगी, धन के मामले में बड़ी चीज कर रही है, आपको धन का बड़ा मौका भी मिल सकता है। मिथुन राशि को करियर के मामले में उम्मीदें हैं, उनका बहुत बड़ा विवाद आने वाले समय में निपट सकता है अगर उनकी कुंडली में योग बढ़िया हुए तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनके लिए चल रहा है और इनको कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों ये जरूर कहूँगा मैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से जो अक्टूबर का मध्य भाग है इस समय यानी कि एक करियर से संबंधित या एक फैसले से संबंधित चीज उभर रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए कोई ना कोई फैसला करवाएगी। आपके करियर से संबंधित, आपकी नौकरी से संबंधित एक बहुत बड़ा फैसला
करवा सकती है, जो आपके करियर को रोके हुए चीज थी ना उसके बारे में एक बहुत बड़ा फैसला करवा सकती है। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि को अगर विवाद की चिंता है, किसी बलवान व्यक्ति की चिंता है, तो उनको माता जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर किसी मित्र के द्वारा आपको घेराबंदी में फंसा दिया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति को आपको घेरे में फंसा दिया गया है और आप निकल नहीं पा रहे हो, आपके ऑफिस में एक प्रकार से इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है, तो माता जी की पूजा करनी चाहिए। अभी माता जी की पूजा से आप उसको परास्त कर दोगे। आपके घर के पास में माता जी का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, तो वहां पर उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सबका बॉक्स में धन्यवाद जरूर मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।